स्टूडेंट्स, आज हम सैम्पलिंग की थ्योरम्स करेंगे। थ्योरम करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं पॉपुलेशन मीन क्या होता है, सैम्पल मीन क्या होता है। ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का साइज़ हमेशा कैपिटल एन होता है, सैम्पल का साइज़ स्मॉल एन होता है। पॉपुलेशन मीन को हमेशा हम कैपिटल वाई बार से डिनोट करते हैं, सैम्पल मीन को हमेशा स्मॉल वाई बार से डिनोट करते हैं। कैपिटल वाई बार क्या होता है? पॉपुलेशन का मीन होता है, और मीन का फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। पॉपुलेशन में आई इक्वल्स टू 1 टू कैपिटल एन यूनिट्स हैं, तो सारी यूनिट्स का सम डिवाइडेड बाई कैपिटल एन से डिवाइड करेंगे। सैम्पल मीन में जो है आई इक्वल्स टू 1 टू स्मॉल एन यूनिट्स होती हैं, तो वाई आई अपॉन स्मॉल एन से डिवाइड करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमेशा इस चीज़ से कंफ्यूज रहते हैं, सोचते हैं कि पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन में कैपिटल वाई बार लेते हैं, कैपिटल एन लेते हैं, तो ये कैपिटल वाई आई लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये सैम्पल है तो इसमें स्मॉल लेंगे, ये पॉपुलेशन है तो इसमें कैपिटल लेंगे, क्योंकि ये यूनिट जो है वो ली तो पॉपुलेशन से ही गई है, तो ये वाई आई दोनों के लिए सेम ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये सैम्पल है तो इसमें ये चीज़ स्मॉल होगी। थ्योरम देख लेते हैं। In simple random sampling with replacement, the sample mean is an unbiased estimate of population mean. तो अनबाइजनेस क्या होती है? जब कभी भी हम पॉपुलेशन से कोई सैम्पल ड्रॉ करते हैं तो सैम्पल एक थोड़ी ना ड्रॉ होता है, उससे जितने पॉसिबल सैम्पल्स ड्रॉ होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पहले तो सैम्पल का मीन, फिर सारे सैम्पल के मीन का मीन, जितने भी पॉसिबल सैम्पल्स होते हैं, तो वो अगर पॉपुलेशन मीन के बराबर आ जाता है तो ये होती है अनबाइजनेस। हमें प्रूव करना है कि सैम्पल मीन जो है वो अनबाइज्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन का, यानी कि हमें प्रूव करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ, यानी कि सैम्पल मीन का मीन जो है पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर आ जाए। एक्सपेक्टेशन जो है वो भी मीन कहलाता है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें पता है स्मॉल वाई बार, सैम्पल मीन का फॉर्मूला होता है 1/n समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू स्मॉल एन वाई आई। अब टेकिंग एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल वाई बार बराबर 1/स्मॉल n, ऐसे एक्सपेक्टेशन समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू n वाई आई। दिस इक्वल्स टू 1/n, एक्सपेक्टेशन अंदर कर सकते हैं, यानी आई इक्वल्स टू 1 टू n बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई। अब इसको बाहर खोल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल वाई बार बराबर 1/n बाहर ले लिया, इसको खोल सकते हैं समेशन को, ये हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई वन प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई टू प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्मॉल एन, क्योंकि स्मॉल एन तक जा रहा है, आई इक्वल्स टू स्मॉल एन जा रहा है तो स्मॉल एन तक खुलेगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे हम, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हमें करना क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल वाई बार, इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है कि ये जो वैल्यू है एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई क्या है। तो वाई आई जो है वो रैंडम वेरिएबल है, कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, विच में टेक एनी वैल्यू ऑफ वाई वन वाई टू वाई एन, जो कि पॉपुलेशन की कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि इसमें आई इक्वल्स टू 1 टू स्मॉल एन लिया गया, तो स्मॉल एन यूनिट में पॉपुलेशन की कोई भी यूनिट हो सकती है इनमें से। देखते हैं एक्सपेक्टेशन, इतना पहले पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई बराबर, अब मान लिया वो पहली यूनिट है तो पहली यूनिट की होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई बराबर वाई वन यूनिट है प्लस वाई टू अगर यूनिट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई आई बराबर वाई टू प्लस डॉट 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 कैपिटल वाई एन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई आई बराबर कैपिटल वाई एन। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, अब ये पता है कि वाई वन है तो हर एक के, यानी कि वाई वन होने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 1/कैपिटल एन है प्लस वाई टू होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/कैपिटल एन है। ये हो जाएगा वाई एन
1 अपॉन कैपिटल N। तो ये कितना हो गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ YI बराबर ये आया। तो इसमें से 1 अपॉन कैपिटल N कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा समेशन YI, ये किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल Y बार मीन के बराबर हो जाएगा, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ YI बराबर मीन। अब इसमें देख लेते हैं, इक्वेशन 1 में हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ YI की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पर। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन 1 है, एक्सपेक्टेशन ऑफ Y बार बराबर जाएगा 1 अपॉन N समीशन I इक्वल्स टू 1 टू स्मॉल n, और यहाँ पे है एक्सपेक्टेशन ऑफ YI। इस स्टेप को मैंने दोबारा लिख दिया है, लेकिन आप लोग समझ ही गए होंगे। I इक्वल्स टू 1 टू N। अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रही हूँ, कैपिटल Y बार। मीन क्या होता है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ समीशन जहाँ तक वेरी करता है वो आ जाएगा, कैपिटल Y बार रहा, N से N कटेगा, ये हो जाएगा कैपिटल Y बार, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल y बार बराबर दिस वैल्यू प्रूफ। यानी कि सैम्पल मीन जो है वो अनबाइस्ड एस्टिमेट है पॉपुलेशन मीन का।